इस बार युवा सरकार का बनाना चाहते हैं, जैसे आरजेडी का सरकार बने, जी। युवाओं के बारे में सोचते हैं। अच्छा। हाँ। तो जो एग्जाम में बैठेंगे तो उस बच्चे का ज्यादा अंक लाने के बाद भी उसका जॉब नहीं होगा। ये तो नीतीश कुमार, इन पर थोड़ा सोचना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री साहब को। इस बार सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ, इस बार पूरा युवा लोग हम लोग मन बना लिए हैं कि सरकार बदल रहे हैं। इससे उनका पहला दूसरा तीसरा बहुत बढ़िया सेशन रहा, अच्छा। लेकिन जब से एनडीए सरकार में शामिल हुए हैं वो खुद दबाव। हाँ भैया, आपके नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज आलम। जी जी। आप ही बताइए, यहाँ के इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं भैया? इस बार युवा सरकार का बनाना चाहते हैं, जैसे आरजेडी का सरकार बने, जी। युवाओं के बारे में सोचते हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग बीपीएससी या प्रेजेंट हैं, अच्छा। TRE 4 का वैकेंसी देने वाले थे 1,20,000 अच्छा। और 27,000 नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, जिस कारण से युवाओं में बहुत नाराजगी है। और हम लोग सोच रहे युवा सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने। तो बीपीएससी तो अभी लागू किया था, अभी बिहार पुलिस लिया है, दरोगा लिया है, सारा नौकरी तो बहुत बोला, बहुत नौकरी भर दी नीतीश कुमार, नौकरी की तो कमी ही नहीं है। ना, नौकरी लिए हैं तो उसमें बहुत सारा बैक सीट से भी तो ले लिए हैं नौकरी। अच्छा। जैसे अभी 10+2 का इंटर लेवल का वैकेंसी निकाले हैं, अच्छा। तो उसमें लिख दिया 25% संविदा वाले को। अच्छा। तो संविदा वाले का 25% अंक दे दीजिएगा, हाँ। तो जो एग्जाम में बैठेंगे तो उस बच्चे का ज्यादा अंक लाने के बाद भी उसका जॉब नहीं होगा। ये तो नीतीश कुमार, इन पर थोड़ा सोचना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री साहब को। इस बार सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ, इस बार पूरा युवा लोग हम लोग मन बना लिए हैं कि सरकार बदल रहे हैं। इससे हैं तो भाई नीतीश कुमार से काम के खुश नहीं है क्या? मैं नीतीश कुमार लगातार बिहार के 25 साल मुख्यमंत्री रहे, 5वीं बार। अच्छा। उनका पहला दूसरा तीसरा बहुत बढ़िया सेशन रहा, अच्छा। लेकिन जब से एनडीए सरकार में शामिल हुए हैं वो खुद दबाव में है। अच्छा। तो इसलिए हम लोग को नाराजगी है इनसे। तो दबाव से काम कर रहे हैं। दबाव से काम कर रहे हैं। उनका लगता है कि बस ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं 1,20,000 वैकेंसी देंगे, अब बाद में 26,000 कर देते हैं। तो किन्हीं का दबाव होगा ना। मतलब मुख्यमंत्री होते हुए भी दबाव में काम करते हैं। मुख्यमंत्री होते हुए दबाव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास विधायक ही कम है, इसी की वजह से। इसी वजह से दबाव महसूस कर रहे होंगे। तो आप लोग मन ठान लिए कि मतलब इस बार सरकार बदलना ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार सरकार हम लोग पूरा युवा लोग, यहाँ से लेके आप पटना तक देख लीजिए, पटना मुसल्ला हाट जो कोचिंग का हब कहा गया है, जितना युवा लोग से पूछेगा आपको एक ही जवाब मिलेगा, आपकी बार तेजस्वी सरकार। ये तो आरोप लगाने से क्या होगा? वैसे तो देखिएगा, सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ। वो 7वीं फेल है और रिपोर्ट में डाले हैं कि हम PhD ऐसे डॉक्टरी का कोई डिग्री मेरे पास है। तो अपना वो होता है ना, नॉमिनेशन टाइम में अच्छा अच्छा। डाले हैं कि हम डॉक्टरी है मेरे पास, लेकिन वो 7वीं फेल है। जन स्वराज के अध्यक्ष जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने बहुत सारे चैनल पे ये बात बोले हैं। हाँ। तो 9वीं फेल 7वीं फेल से मतलब नहीं, मतलब है विकास। अच्छा। हम लोगों को, जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। सरकार किसी का भी हो, जनता को जो रोजमर्रा की जरूरत है उसको पूरा करना चाहिए। जी जी। बेसिक जरूरत जो शिक्षा है, रोजगार है, ये ज्यादा होना, बढ़िया होना चाहिए। इंसान को 3 बेसिक चीज है, रोटी कपड़ा मकान। जी आम जनता को ये ना चाहिए सरकार से। जी। जी। प्रशासन में बढ़िया चाहिए। अभी देखिए, नीतीश कुमार की सरकार होते हुए भी इतना बिहार पुलिस वैकेंसी कर ही दी है भर्ती, तो क्या होगा जब उसमें अनुशासनिक काम नहीं होगा? तो हर जगह कुछ न कुछ दीजिएगा, नजराना चढ़ावा चढ़ाइएगा तो काम होता है। इसका नजराना चढ़ाने का मतलब क्या हुआ? नजराना चढ़ाने का मतलब हुआ कि जब तक कुछ आप साइड से नहीं दीजिएगा, अच्छा। कोई भी कार्यालय ऑफिस में, जब तक आपका काम पास नहीं होगा। यहाँ तो आप बताइए, कोई भी बोलता है, आज तक कोई भी कर्मचारी को पूछते हैं तो कोई भी बोलता है कोई घूस नहीं चलता, फिर आप बोल रहे हैं, आरोप क्यों लगा रहे हैं झूठ का? देखिए, कोई भी चोर कहीं बोला कि हम चोरी करते हैं, तो उसी तरह ऑफिसर वगैरह भी है, सब नहीं करते हैं। अच्छा। 20% अभी भी हो रहा, लेकिन इससे बहुत दिक्कत होता है। जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, नीतीश कुमार मतलब शिक्षा के अनुसार कैसा काम किए? नीतीश कुमार 2005 में इनकी पहली सरकार बनी थी। जब से तो हम आपको पहले बताया, 3 सेशन में बढ़िया काम हुआ है। जो 2014 से पहले जो सर्व शिक्षा अभियान 2009 में लागू किया गया, उसके तहत छात्रों को साइकिल दिए और छात्रवृत्ति देने के कारण बहुत सारे जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते थे वो गए हैं।
लेकिन बाद में बहुत सारे सिस्टम लाए जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, लेकिन उस पर बच्चों को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पहले एडमिशन लेना पड़ता है और जो दिलवाते हैं उसमें खुद वो कमीशन ले लेते हैं, तो छात्र लोग क्या करेंगे भाई। और 4 लाख में कौन सा बढ़िया डिग्री कोर्स हो जाएगा। जी जी, कोई भी डिग्री करने के लिए कम से कम 6 लाख पर 7 लाख लग ही तो जा रहा है। चाहिए उतना। कोई भी डिग्री करेंगे तो 7 लाख 8 लाख रुपया लग जाएगा। चाहिए, लेकिन नहीं होगा। और उसको प्लस छात्राओं को भरना भी है, और जब जरूरत पड़ता है छात्रों को तो मिलता नहीं है। एडमिशन का डेट पार होने के बाद लोन मिलेगा तो फिर कोई फायदा तो है नहीं उससे। अच्छा टाइम रहते हुए कुछ होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो मतलब इस बार सरकार को बदलना है। जी जी बिल्कुल, इस बार और एक सरकार बार बदलना- आपको और नजदीक सवाल पूछते हैं, यहाँ के जो लोकल जो आपके विधायक ये कैसा काम किए 10 साल के अंदर में, आपकी बीजेपी की यहाँ सरकार है विधायक, ये कैसा काम किए हैं आपके क्षेत्र में? देखिए लोकल विधायक तो यहाँ के श्रीमती अरुणा देवी हैं, जी और हम लोग मकनपुर पंचायत में, हमारा गांव सफीगंज आता है। जी इन सफीगंज के मुद्दे में कभी उन्होंने उतना दिलचस्पी नहीं दिखाया। कभी भी छोटा कुछ बातचीत मैटर हो जाए, अभी हम लोगों को देखिए सबसे बड़ा परेशानी है रेलवे फाटक का। जी इधर 5-6 गांव है, सभी को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, कितना बार एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन लोकल विधायक होते हुए मात्र 5 किलोमीटर पर यहाँ से उनका, हम लोग का घर है और उनका ऑफिस वारसलीगंज है, लेकिन कभी इन पर तवज्जो नहीं दी है। हम लोग 10 साल से परेशानी का सामना कर रहे हैं। नहीं, हमेशा तो जैसे अगर काम नहीं किए होते तो 10 साल विधायक नहीं रहते। काम काम किया गया तब तक मतलब जीते हैं। देखिए कहीं ना कहीं काम तो किए ही होंगे, हाँ। तो हम सभी जगह देखे नहीं है, लेकिन हम अपने क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ वैसा विकास नहीं किए। आप देख लीजिए सड़कें प्रधानमंत्री के द्वारा बना हुआ सड़क है, ये 10 साल से पूरा खराब, लेकिन कभी भी इसका मरम्मत नहीं हुई। मरम्मत है। जबकि इस बार वो इलेक्शन में आते हैं अपने प्रचार के लिए, फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं। 5 साल के बाद कभी देखे हैं क्या आपके मतलब क्षेत्र में? नहीं, तो हम लोग अपने क्षेत्र में तो नहीं देखे हैं।